यही कहना चाहूँगी कि हमारा YouTube खुल चुके हैं, हम YouTube को भी अब वीडियोस डालने लगे हैं। तो आपके पेज में जब हम वीडियो आपके बीच में YouTube मिले, YouTube के द्वारा हमारे मुख से निकला हुआ प्रभु कलाम का वचन आप तक पहुँचेंगे, तो आप इसको YouTube को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे भी शेयर कीजिए। बस इतना सा आप ज़रूर प्रभु के नाम में कीजिए, ताकि प्रभु आपको बहुत आशीष दे। क्योंकि वचन सबको, क्योंकि आज के टाइम में हमें वचन की खुराक चाहिए, भूख और प्यास। सो प्रिय, मैं आप सबसे यही उम्मीद करती हूँ कि आप ढेर सारा प्यार दें। बस आप इसको शेयर करें, आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, यही मेरा आपसे विनती है। तो आइए, सो हम वचन को जो आपके बीच में लाए हैं, उस वचन को आपके बीच में रखने से पहले हम छोटा सा दुआ करेंगे, क्योंकि हम परमेश्वर का पहला स्थान देना जरूरी है। सो प्रियो, हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे महान सामर्थ्य जिंदा खुदा बाप पिता, मैं आपका शुक्रगुजारी तारीफ करते हैं। एक बार फिर से आपने प्रभु जी हमें मौका दिया, और जो वो सब मेरे जीवन में दिया, वो लगन, वो भूख, वो प्यास, वो तरफ आपने हमें दिए पिता। सो प्रियो, मेरे परमेश्वर पिता, आपके प्रियजनों के लिए आपके बीच में हम उपस्थित हैं। खुदा, आपसे विनती नम्रता के साथ ये है आपके लोगों के लिए कि प्रभु जी, जब भी ये प्रभु जी हमारी वीडियोस को उनके हाथ लगे पिता, उन सब भाई बहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके आर्थिक जीवन में, उनके हर एक प्रकार के जीवन में जो भी समस्या है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उनके जीवन से दूर कीजिए पिता, और उनके जीवन में आप आनंदित से प्रभु जी प्रेमता से भरिए। उनके जीवन में आप कार्य कीजिए जैसा आप चाहते हैं। आपकी योजना, आपकी मनसा हर एक भाई बहन के जीवन में काम करे। जो भूखे प्यासे हैं तेरे वचन से, उनको और प्रभु जी भूख प्यास उसके बढ़ाइए और वचन की खोजी में बने प्रभु। और जब आज प्रभु जी हम तेरा वचन कलाम को लेकर, आज जो प्रभु जी टॉपिक को लेकर के आए हैं खमीर के बारे में पिता, कि जो प्रभु जी आपने बातें की है, सो वो इस वचन को जब हम बोलेंगे पिता, जब पढ़ेंगे पिता, हे यहोवा परमेश्वर, और उसको पढ़कर सुनाएंगे तेरे बच्चों के बीच में पिता, उनके हृदय में काम करें, उसके हृदय की फटी में वचन लिखी जाए और अपने जीवन में लागू करे और अमल करे और सीखे, और अपने जीवन से हर एक प्रभु जी पुराना जीवन को छोड़कर और प्रभु तेरे वचन पर चले मेरे खुदा। यही प्रार्थना बेनती यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। उन्हें आशीषित कीजिए। जो भी ये वीडियोस को देखे, बहुत बहुत ढेर सारा उसको प्यार और आशीष तो ब्लेस करना मेरे पिता। हर घटी में आप उसको पूरा करना, ये मेरी दुआ आपसे बेनती नम्रता है पिता। हर एक जन को आप अपने आशीष से, अपने फजल से प्रभु जी सुरक्षित रखना मेरे खुदा। महिमा आदर जलाल सारी आपको मिले। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सुने दिया से कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू एक बार फिर से। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। और हम आपके बीच में वचन को लेके आए हैं। आज का टॉपिक है खमीर। आज का जो टॉपिक है खमीर, तो सीखेंगे कि खमीर क्या है। यीशु मसीह जब दृष्टांतों में बातें की, तो आज हम प्रभु यीशु मसीह के वचन और कलम से आपके बीच में लाए हैं। और ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, छोटा सा वीडियो है। सो इसको शेयर जरूर करना, फॉलो भी करना, सब्सक्राइब भी करना। हालेलुया। सो आइए, हम आपके बीच में वचन को रखने जा रहे हैं। मत्ती की इंजील से हम पढ़ेंगे और खमीर के बारे में। आज का टॉपिक है खमीर। खमीर क्या है, खमीर के बारे में हम जानना है। तो खमीर किसको दर्शाता है, एक्चुअल में यीशु मसीह कहना क्या चाहता है ना। तो हम मत्ती की इंजील 16 अध्याय और 5 और 6 को पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, और इसका जब मैं हेडलाइन पढ़ते हैं, ऊपर में जो एक मोटा अक्षर में लिखा रहता है, जिसे हमेशा बोलते हो, बारीकी से हम बीच में आते हैं ना। फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा का खमीर। तो आपको हम आज बताएंगे खमीर का मतलब क्या है। यहाँ पे क्या कह रहा है, फरीसी और सदूकियों की शिक्षा का खमीर, यानी कि झूठी शिक्षा से बचे रहना। झूठी शिक्षा से बचे रहना। तो कैसे बचेंगे, तो आज प्रभु के कलाम से ही सुनेंगे, उनके मुख से निकला हुआ दृष्टांतों के द्वारा हम आज सीखेंगे। मत्ती की इंजील अध्याय 16 उसको पद पढ़ेंगे 5 और 6 मत्ती का। चेले झील के उस पार पहुंचे, पर वे रोटी लेना भूल गए। अब यहाँ पे यीशु मसीह जब 5000 भीड़ को रोटी खिलाया, 4000 के भीड़ को रोटी खिलाया, और यहाँ पे
जब वहाँ से ये महिमा अपना चमत्कार आश्चर्य कर्म करते हुए आगे को बढ़ा, फिर और एक नगर में गया। यहाँ पे इस वचन से मैं लंबा नहीं दूंगी क्योंकि एक ही टॉपिक को मैं इसमें से उठाया हूँ आप लोगों को बताने के लिए। तो उसका इसका जो पूरा प्रोसेस है पूरी कंप्लीट में मैं संडे चर्च में आपके बीच में आऊँगी, और जो बातें इसमें जो छोड़ा जाएगा उसको मैं संडे चर्च में आप लोगों के बीच में वहाँ पे वो वीडियो मेरा लाइव आएगा और बड़ा वीडियो होगा। ठीक है प्रियो, तो यहाँ पे मैं खमीर के बारे में खुलासा करेंगे। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, कहता है कि रोटी लाना भूल गए। कौन लाना भूल गए? चेले। तो चेले जब भूल गए तो ये बातें आपस में बातें कर रहे थे। तो प्रभु यीशु मसीह उनको ये बातों को सुनकर जवाब दे रहा है। क्या जवाब दे रहा है? आइए सुनते हैं 6 पद को। कहते हैं यीशु ने उससे कहा, किससे? चेलों से। यीशु ने चेलों से कहा, देखो फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। क्या कहा? सावधान रहना। किससे? सदूकियों के खमीर से। अगर इसको पूरा पढ़ेंगे, फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। तो सवाल है प्रियो, जब हमने इसको पढ़ा, बहुत पहले में पढ़ चुके थे, तो जब हमने इसको पढ़ा तो मैंने इसको आगे के रेफरेंस को भी लिया, इसके कॉन्सेप्ट में वचन को भी लिया कि ये खमीर क्या है, प्रभु यीशु मसीह कहना क्या चाहता है। तो सो प्रियो आप लोग के बीच में मैं खुलासा करना चाहता हूँ। तो आइए इसका खुलासा क्यों ना हम वचन के ही द्वारा एक्सप्लेन करेंगे आपके बीच में। कुरिन्थियों की पत्री, पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय 6, 7, 8 3 पद को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 5 का 6, 7, 8 इसी से आपको एक्सप्लेन करेंगे। छोटा सा वीडियो है और उसको ढेर सारा आप शेयर करना। प्रभु आपको बहुत आशीष देगा जब आप इसको शेयर करोगे, क्योंकि आप किसको शेयर कर रहे हो? प्रभु का सच्चा कलाम को शेयर कर रहे हो और आपको बहुत आशीष मिलेगा प्रियो, ये मेरा विश्वास है। सच्चे भगत का अगर प्रचार को आप आगे बढ़ते हो, क्योंकि हमारा सच्चा खुदावन पिता है, और जब उसका आगू आप एक्सप्लेन करते हैं, वो वचन को आपके बीच में सोशल मीडिया के द्वारा आता है, तो उसको ढेर सारे कीजिए और अपने जीवन के आस्था को और परिपूर्ण कीजिए, सीखिए और आगे बढ़ाइए, दूसरों के लिए भी आशीष बनिए। तो यहाँ पे क्या, अब मैं यहाँ पे आपको क्या पढ़ के सुनाया मत्ती की इंजील में, सदूकियों का और फरीसियों का खमीर से क्या रहना है? बचे रहना है। तो बचे कैसे रहेंगे? तो हम नहीं समझे खमीर क्या है, किस चीज से बचना है, तो हम बताते हैं। कहता है कुरिन्थियों में पढ़ते हैं, कहता है तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। कहता है, यहाँ पे फिर से पढ़ देती हूँ, कहता है कि तुम्हारा घमंड करना अच्छा है। क्या अच्छा? क्या नहीं? अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। अब यहाँ पर भी उदाहरण है, यहाँ पौलुस कह रहा है। अब यहाँ पे सवाल आ गया, गूंदा हुआ आटा। पहले देखो प्रियो, वहाँ पे आटा कहते हैं, यहाँ आटा का इस्तेमाल किया, लेकिन वहाँ पे बड़े अच्छे से समझाने के लिए इसका दृष्टांत लिया, अनुवाद करने को, उनको सिखाने के लिए। थोड़ा जब तुम आटा गूंदते हो, अगर उसमें थोड़ा सा, अब आटा हम आपको प्रूफ करेंगे आटा क्या है। आटा वो अपने अंदर आत्मा और अपने मन के बॉडी को भी बता रहा है, मन के विचार को भी बता रहा है, हमारे अंदर हमारे आत्मा को भी बता रहा है कि हमारे अंदर आटा शुद्ध, यानी कि अगर आप आटा, यहाँ पे दृष्टांत क्या दिया, आटा गूंदते हो, अगर थोड़ी सी कुछ गलत चीज उसमें मिल जाए तो आपका अच्छा आटा बिगड़ सकता है। क्या बिगड़ सकता है? खराब हो सकता है, आपका आटा खराब हो सकता है। थोड़ा सा खमीर, यानी कि आटा, आगे पढ़ते हैं, आपको प्रूफ कर देंगे कि घमंड, यहाँ पे क्या 6 पद में पहले स्टार्ट में लाइन में क्या पढ़े, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। तो यहाँ पर कलीसिया को सिखाने के लिए, चेलों को बताने के लिए ये कह रहे हैं कि हमें गलत शिक्षा से हमें बचना है। गलत शिक्षा से कैसे? हमारे पुराने स्वभाव को पहले हमको बदलना है। पहले तो हमें पुराने स्वभाव को बदलना है। पुराना स्वभाव बदलते हुए हमें गलत शिक्षाओं को अपने जीवन में नहीं लेना है। घमंड यही तो होता है, अरे उसको देखो तो बड़े विचित्र, बड़े अजीब तरह का देखो तो प्रचार किया है,
लेकिन प्रचार गोल मोल करके आपको गुमराह करने के लिए चिपड़ी चुपड़ी प्रचार करके आपको वश में करता है, और सच्चाई के रास्ते में चलने से आपको क्या करता है, भरमाता है। कौन? तो ये झूठे नबी, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे प्रचारक। तो यहाँ पे क्या कहता है, सावधान रहना। यहाँ पे आपको वहाँ पे क्या मत्ती की इंजील में ये पढ़ा है ना कि सदुकियों का और फरीसियों के शिक्षा से सावधान। ठीक है, तो हम कैसे सावधान रहेंगे, वही मैं आपके बीच में रखा। सो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहता है, अब 7 पद में क्या कहता है, पुराना खमीर। अब कहता है कि पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसा जो मसीह है बलिदान हुआ है। हाँ, तो अब यहाँ पे खमीर का मैं आपको बताना चाहती हूँ। खमीर है बुरी बातें, खमीर है झूठी शिक्षा। तो मैंने आपका आज का टॉपिक से मैं क्या बताया कि मैं एक ही शॉर्ट वीडियो बनाएंगे और छोटा सा वीडियो होगा, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट को लेके के आए हैं और इसका पूरा मैं बाद में बताएंगे। तो अब आपको मैं बताना चाहूँगी कि खमीर है पुराना स्वभाव। हम मसीह में आने के बाद भी हमारा पुराना स्वभाव नहीं गया है, तो हमें इस चीज़ से दूर करना है। तो यहाँ पे 7 पद में कह दिया है, क्योंकि तुम्हारा क्या कहता है कि पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को क्या करो, शुद्ध करो। तो अब सवाल आया, खमीर क्या है? अब यहाँ पे कहता है कि अपने आप से दूर करो। तो इसका मतलब है वो गूंदा और आटा कौन है? स्वयं मनुष्य, हम और आप, एक विश्वासी। ठीक है प्रियो, मैं आपको वचन से सिखा दे रही हूँ। तो यहाँ पे इसलिए कहती हूँ, मैं हमेशा टॉपिक में ही आऊँगी। कहता पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो। कहाँ से निकाले भाई? यहाँ पे पौलुस बोल रहा है, वहाँ पे यीशु मसीह जी बोल रहा है कि कहता है कि सदुकियों का और फरीसियों का खमीर के शिक्षाओं से दूर रहना। और फिर जब वचन को पढ़ा 5 पद में, मत्ती 16 के 5 में, कि सदुकी और फरीसियों की खमीर के शिक्षा से सावधान हो। ये इसको रिपीट बार बार इसलिए क्या, तो यानी यीशु मसीह ये कहना चाह रहा है, पुराना खमीर क्या है? गूंदा हुआ आटा। तो गूंदा हुआ हम आटा हमारे अंदर में परमेश्वर ने वचन से शुद्ध और पवित्र कर दिया है, अच्छी रीति से गूंद कर हमें बना लिया है, अपने लहू को बहा के हमें मूल ले लिया है। तो हम क्या हो गए? नया शुद्ध आटा। अगर हम शुद्ध आटा हो गए तो यहाँ पे 7 पद को मैं कुरिन्थियों में पढ़ रहे हैं, 5 के पहला कुरिन्थियों 5 के 7 का, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ। हाँ, नया गूंदा हुआ आटा। आपको हमको बोल रहा है कि अपने आप को शुद्ध और नया आटा गूंदा हुआ बन जाओ। तो हम नया, तो हम आप रोमियो में पढ़ते क्या था, हम नई सृष्टि। अब हम पुरानी बातें बीत चुकी है, अब सब कुछ क्या हो गया? नया हो गया है। हालेलुया। आगे क्या कहते हैं? तो हम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो। क्या हो? अखमीरी हो, है ना? क्योंकि हमारा भी फसा जो मसीह है बलिदान हुआ है। हमारा मसीह वो अखमीरी है, वो बलिदान हुआ है, फंसा हुआ है। वो ये बातें हम जब पूरा बाइबल में हम पढ़ूंगे ना, उसमें हम दे देंगे। तो क्योंकि अभी हम आपको स्किप करके सिर्फ मैं सिखाना चाह रही हूँ कि खमीर क्या है। खमीर है बुरी संगति, बुरी बातें, बुरी शिक्षा, गलत शिक्षा खमीर है। और उस खमीर से, झूठी शिक्षा से, गलत शिक्षा से, गलत बातों से, गलत संगतियों से हमें अलग होना है। हमें शुद्ध आटा गूंदा हुआ बनना है ना? यह आपको बता दिया, हमें शुद्ध बनना है। और 8 कहता है, इसलिए आओ, अब सुनना, लास्ट पद में हूँ अब, इसलिए आओ हम उत्सव में, कहता है उत्सव में आनंद मनावे, ना तो पुराने खमीर से और ना बुराई दुष्टता के खमीर से। अब आपका पूरा कॉन्सेप्ट मिल रहा है यहाँ 8 पद में। आओ, अब यहाँ पे मसीह को बोल रहा है पौलुस। आओ, यहाँ पे आ गया सब, शिक्षा देने वाला, शिक्षा सुनने वाला,
शिक्षा पे चलने वाला, शिक्षा पे सिखाने वाला, दोनों, मसीह का विश्वासी, मसीह का अगुआ। ओके, तो यहाँ पे कहता है उस सब, यहाँ पे कहता है हम सब आओ, क्या कहाँ आए? मसीह के वचन कलाम में शुद्धता बनकर, प्योरिटी बनकर परमेश्वर का राज्य फैलाए, गॉस्पल सिखाए और सीख कर प्योरिटी बन जाए। कैसे? फिर से पढ़ देती हूँ। इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनाए। किसमें? परमेश्वर के सच्चाई के वचन में आनंद मनाए। और कहता है कि ना तो पुराने खमीर से और ना बुराई और दुष्टता के खमीर से। अब क्लियर हो गया प्रियो? खमीर बुराई को बोलता है, झूठी शिक्षा को बोलता है, गलत भावना, गलत सुनना, गलत बोलना, गलत सोचना, जलन, यानी हर अपोजिट, उल्टा मसीह से जो बाहर है। तभी तो बोला ना, सदुकियों और फरीसियों की शिक्षा से बचे रहो। कैसा? खमीर से बचे रहो। तो ये खमीर से मैं आपके बीच में प्रियो लाया है ना। तो पुराने खमीर से, और ना बुराई और ना दुष्टता। दुष्टता आजकल कलिसिया में दुष्टता भी है। दुष्टता किसको बोलते हैं मालूम है? नफरत करना, उससे प्रेम ना दिखाना, उस पे बुराई बातें करना, ये पास्टर अच्छा नहीं है, ये शिक्षा देने वाला अच्छा नहीं है, ये करता, जलन, इस दुष्टता। तो दुष्टता से बाहर निकलनी है। दुष्टता क्यों करें? हमारा परमेश्वर प्रेम है ना, हमें अपने प्रेम के चुम्बन से मैं इकट्ठा किया है, तो वही प्रेम का चुम्बन हमारे बीच में होना चाहिए। राइट प्रियो? जितने आप सुनते हैं इसको आप जरूर सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। हालेलुया। तो आगे बताते हैं। फिर यहाँ पे कहता है दुष्टता के खमीर से, परंतु सीधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। इसी 8 के पद को, लास्ट लाइन को मैंने कंप्लीट कर दिया। परंतु क्या कहता है? परंतु सीधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। वो अखमीरी रोटी आपका यीशु मसीह है। ठीक है प्रियो? तो आज खमीर से आपको सीखने को मिल गया। तो मैं यही बताने के लिए आपके बीच में प्रियो आए हैं। तो सच्चाई का वचन कलाम हमारा यीशु मसीह है, वो अखमीरी मेरा परमेश्वर खुदावंद पिता है। सच्चाई वचन कलाम है। तो हमें कैसे चलना है? खमीरों से नहीं। हमें झूठी शिक्षा के पीछे नहीं भागना है, झूठी गलत भावना में। भले प्रभु का अच्छा सा वचन बोलकर चुपड़ी चापड़ी बातों करके अपने में फंसा ले, लेकिन गलत शिक्षा को हमें उसको बड़े अच्छे से वचन से देखना है। इसीलिए कहता है जब तक आप वचन को नहीं पढ़ोगे, वचन पे नहीं चलोगे, वचन पे ध्यान नहीं दोगे, तो आप फिर कुछ नहीं कर पाओगे। फिर तो कहते हैं ना वही भेड़ चाल। एक अगला सीनियर मतलब कि भेड़ होता है, भेड़ के बच्चे, और भेड़ के बच्चे नहीं, एक अच्छा वो भेड़ और उसके साथ सारे भेड़ होते हैं, वो सीधा चल रहे हैं, उसी के पीछे चल रहे हैं। अगर अगला भेड़ गड्ढे में गिरा तो सारे के सारे गड्ढे में गिरेंगे। सो आप लोगों को मैं अवेयर करना चाहती हूँ। सो ढेर सारा प्यार, प्रभु आपको आशीष दे। और मैं यही कहना चाहूँगी, इस वीडियो को जब ये आप यूट्यूब में देखेंगे तो ज़रूर आप इसे सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण वचन खुलासा आपको सिखाएंगे और आपको सीखने को मिलेगा। तो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।